बड़ी माँ कर्मा देवी की, संताजी महाराज की, साहू समाज की। और मध्य प्रदेश से मैं आया हूं और मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है और हमारे जबलपुर में मां नर्मदा का जो तट है उसके क्षेत्र में ही हमारा जबलपुर बसा हुआ है। और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मुझे माता कर्मा के साथ साथ मिलता रहता है। तो बोलिए नर्मदा मैया की। आज के इस कार्यक्रम में जो इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम समाज के हमारे अध्यक्ष जी अशोक गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी, नरेंद्र नवल साहू जी, लल्लन गुप्ता जी, शिवलाल गुप्ता जी, मिर्जा गुप्ता जी, प्रभुनाथ गुप्ता जी, मोहन गुप्ता जी, रतिलाल गुप्ता जी, ललिता गुप्ता जी और उपस्थित हमारे साथ कल एयरपोर्ट से मुझे रिसीव करने के लिए सब सुजीत भाई, सभी साथीगण जो आए सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाज के जागरण के लिए आप सबने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में बड़ी यात्राएं निकली, हेलीकॉप्टर के माध्यम से, रथ के माध्यम से पूरे 1 साल तक मध्य प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के समाज का जागरण किया हुआ, जिसके कारण मध्य प्रदेश में समाज को 2 अप्रैल जम्मूरी मैदान 2023 में जब सामाजिक महाकुंभ हुआ तो 1.5 लाख से अधिक संख्या में हमारा तेली समाज का व्यक्ति एकजुट होकर के समाज के सम्मान के लिए संघर्ष करके एक बड़ा दिव्य रैली किया। उस रैली का ही परिणाम है कि आज आप मुझे देख रहे हैं। ये हमारे समाज का एक मध्य प्रदेश में बोर्ड बना, तेलघानी बोर्ड, और ये समाज को हमारे पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के तेली समाज को सरकार ने सम्मान दिया कैबिनेट मंत्री के दर्जे के रूप में। क्योंकि आप लोग अगर एकत्रित नहीं होते, हमारा समाज अगर जागरूकता अभियान का हिस्सा नहीं बनता, तो निश्चित ही कि हमारा समाज को समाज कल्याण के लिए बोर्ड नहीं बनाया जाता। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की सरकार ने भी वहां समाज को सम्मान दिया, तेलघानी बोर्ड राजस्थान सरकार ने भी बनाया। राजस्थान के बाद जब महाराष्ट्र में पिछले हम 4 अक्टूबर को पुणे में संता जी की इस समाधि स्थल पे गए हुए थे और वहां पर डिप्टी सीएम अजित पवार जी साहब थे, रामदास तड़स साहब थे और सभी समाज सेवियों का मंच लगा। समाज को संता जी कल्याण बोर्ड के नाम पे आपके महाराष्ट्र में भी ये सम्मान है, सरकार ने दिया हुआ। समाज जब एकजुट होता, समाज की अगर कोई मांग की बात होती तो आप सबको एकजुट होकर के पूरे ताकत के साथ अपनी बात रखना चाहिए, तभी हमारा समाज है अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए अपना कुछ हक ले पाएगा। मैं आज सरकार में मंत्री हूं, लेकिन ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि हमारा समाज है मध्य प्रदेश में लगभग 10% से अधिक संख्या में रहता है, लेकिन हमारे समाज का ना कोई विधायक था, ना कोई मंत्री था, ना कोई सांसद था। जब आप लोग जुटे और पहली बार मध्य प्रदेश में 4 टिकट हमारे समाज को मिली, आज हमारे विधायक भी हैं, हमारे लोकसभा में सांसद भी है, दर्जा प्राप्त मंत्री 2-2 पूरे मध्य प्रदेश में हैं। महाराष्ट्र तो पहले से ही
काफी आगे रहा राजनीति में, हमारे यहाँ से सांसद, विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष इस समय चंद्रशेखर बावनकुले साहब हमारे तेली समाज से बने हुए हैं। आज हमारे वो सरकार में मंत्री भी हैं, हमारे राजस्व मंत्री हमारे बावनकुले जी। इस तरीके से समाज को और ज्यादा संगठित करने के लिए हम सब समाज सेवियों को लगातार परिश्रम करना चाहिए। हम यहाँ पे समाज सेवी बहुत सारे बैठे हुए, मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूँ, जब सामाजिक मंच जुड़ता है और समाज जब जुड़ता है तो समाज सेवी जब दूर दूर से अगर आते हैं तो निश्चित ही एक दूसरे बैठ करके विचार विमर्श बैठक भी कार्यक्रम के अलावा होना चाहिए कि आगामी समय में हम लोगों को समाज के लिए किस दिशा में आगे कार्य करना है। आज जो मैं लगातार मेरा पिछले 5 वर्षों से पूर्णकालिक समय, पूर्णकालिक का मतलब 90% समय मैं समाज के बीच में ही देता हूं, सामाजिक कार्यक्रमों में देता हूं। और अभी 25 तारीख को जबलपुर से निकल करके हम नेपाल गए। नेपाल में वहां 1 लाख लोगों का गैवा माई रथ यात्रा कार्यक्रम, जिसमें हमारे समाज के लोग ही अगड़ी रहते, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए कल सुबह नेपाल से निकले बाय रोड और रात की फ्लाइट पकड़ के आपके यहाँ पर आकर के कार्यक्रम से समाज से मिलने की चाहत के कारण ही हम इतना लंबा सफर करके नेपाल से डायरेक्ट आपके क्षेत्र में हम आ रहे हैं। हमारे समाज के समाज सेवियों से मैं आग्रह कर रहा है, कोई जिले का पदाधिकारी होगा, कोई ब्लॉक का पदाधिकारी होगा, कोई प्रदेश में पदाधिकारी हो, कोई राष्ट्र का पदाधिकारी होगा, आप सबसे एक आग्रह कर रहे हैं, अगर आप प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी तो हैं, लेकिन आप सब एक नैतिक जिम्मेदारी लीजिए कि हम जिस विधानसभा में रहते हैं, हमारे विधानसभा में हमारे तेली समाज की संख्या कितनी है, एक हर एक राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी को ये अपनी विधानसभा की जानकारी तो कम से कम होना चाहिए। क्योंकि विधानसभा में जब आपकी संख्या का आपको जानकारी होगी तो स्वाभाविक है समाज की समस्याएं आपके विधानसभा क्षेत्र में कितनी हैं उसकी भी जानकारी होगी। और आपकी जब संख्या भारी होगी तो उस स्थान में जब है आपका समाज से लगातार संपर्क अपनी विधानसभा में होता रहेगा तो निश्चित है वहां के जो आपके आमदार हैं, विधायक हैं, आपसे आपके समाज का जब जुड़ाव देखेंगे तो आपसे आपको सम्मान देंगे और सम्मान देंगे, आपसे आग्रह करेंगे कि अपने समाज के वोट है आप हमारी पार्टी को दीजिए, हमारे तरफ चाहिए। हर एक पार्टियां आपको अपनी तरफ खींचेंगी और जो हमारे समाज का 5 साल सेवा किया हो तो हमारे समाज के पदाधिकारियों का वो फर्ज होता है कि आप दलगत राजनीति से अलग हट करके हमारे समाज के जो दल जो ख्याल रखता है उसको आप एकजुटता के साथ वोट दे करके जिताएं, ताकि आने वाले समय में हमारे समाज की कोई भी समस्या है उसके माध्यम से हम उस समस्याओं को दूर कर सके। उसके बाद फिर आप प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय दौरे कीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते तो मैं ये कहता हूं कि कम से कम जिस वार्ड में आप रहते हैं, वार्ड को कहते जो नगर सेवक का क्षेत्र जितना होता है, कम से कम उतनी संख्या का तो आकलन करके क्रमशः आपके पास डाटा होना चाहिए कि हम उतने समाज का तो कम से कम सेवा हम कर पाए। जब इस तरह की समाज सेवा की भावनाएं होगी तो हमारा समाज धीरे धीरे करके एक जागरूकता की तरह समाज से जुड़ेगा और समाज से जब जुड़ेगा और एक साथ जब हमारी संख्या होगा तो हमारा सम्मान बढ़ेगा। यही कहना चाहता हूं। आप सबको ये पता होगा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से 11.5 महीने मां कर्मा देवी की पालकी यात्रा मध्य प्रदेश के 55 जिलों में निकाली, गांव गांव तक गए, ऐसे एरिया में
जहां आज तक कोई समाज सेवी पहुंचा भी नहीं, कोई राष्ट्रीय प्रादेशिक पदाधिकारी कोई आज तक पहुंचा ही नहीं। ऐसी जगह में जाकर समाज के बीच में जाके उनसे मिलने का जब काम किए तो वो ही समाज जम्मूरी मैदान में आता है और 1.5 लाख की संख्या में समाज एकत्रित होकर समाज को सम्मान दिला जाता है। इस तरह से हमारा कार्य ये होना चाहिए। और जब हम समाज के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, आप सभी समाज के बीच में मैंने ये वादा किया था, एक संकल्प किया था कि जब तक हमारे मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा है और 230 विधानसभा में एक भी विधायक हमारे मध्य प्रदेश में नहीं था, हमारी तेली जाति से, तो समाज के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही हमने संकल्प लिया, यात्राएं निकाली और यात्रा निकालने के बाद एक संकल्प वो लिया कि जब तक हमारे तेली समाज के 10 विधायक विधानसभा में नहीं पहुंचते, मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा। आप सब देख रहे होंगे, मुझे ठंड आती है, गर्मी आती है, अभी बारिश हुई, बाहर आप सब गए, उसी कीचड़ों से चल करके मैं आप सबके बीच में यहाँ आया, लेकिन संकल्प समाज के सम्मान के लिए लिया। ये नहीं कि मैंने मंत्री बन गया और मंत्री बनने के बाद मैं अपना संकल्प छोड़ दूं, समाज को छोड़ दूं। नहीं, ये संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं आप सबके बीच में संघर्ष करता रहूंगा। और कोई मध्य प्रदेश ही नहीं, क्योंकि समाज का कार्य करना है तो जहां हमारा समाज रहता है, पूरे देश में जहां रहता, मैं हर राज्यों के दौरे करता हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति स्वार्थ देखता है कि भाई हमारा मध्य प्रदेश में राजनीति में महाराष्ट्र क्यों जाऊं, मैं छत्तीसगढ़ क्यों जाऊं, मैं राजस्थान क्यों जाऊं, मैं पंजाब क्यों जाऊं। मैं पूरे देश में दौरे करता रहता हूं और पूरे देश में दौरे करने के साथ साथ हम अभी पूरे 108 देशों की मां नर्मदा की कलश यात्रा कर रहे हैं। आप सभी लोगों में कुछ लोगों को ही पता होगा, 108 देशों की मां नर्मदा कलश यात्रा करते हुए पूरे विश्व में जहां हमारा तेली समाज हो, जहां हमारे सनातन भाई बहन हमारे रहते, ऐसी हम मां नर्मदा की कलश यात्रा 108 देशों में कर रहे हैं। अभी यूके, यूरोप के कई देशों में होते हुए कल ही में नेपाल में कलश यात्रा 1 लाख लोगों की संख्या में कलश यात्रा वहां पे लेकर के यहाँ करते हुए आप सबके बीच में आ रहे हैं। समाज के जब कार्य होते, चूंकि समय ज्यादा है, आधी संख्या वैसे ही ऊपर के हॉल में पहुंच चुकी है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन यहाँ इतनी शील्डें हैं, वो भी सभी बच्चों को, प्रतिभागियों को देना है, और भी हमारे बीच में वक्ता होंगे, तो स्वाभाविक है ज्यादा ना कहता हूँ। अंत में यही कहूंगा, समाज सेवा कोई एक छोटा मोटा कार्य नहीं है, उसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। हम हर एक व्यक्ति को अपने आपस में एक दूसरे से चैन बना करके जोड़ें, अपने समाज के उन वर्गों का ख्याल रखें जो हमसे नीचे तबके के हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही आप सोचें। क्योंकि समाज सेवा में हमें लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, और जब आप अपना संपूर्ण समय, अपना सहयोग समाज के साथ आप समाज को देंगे, समाज आपके साथ सदैव रहेगा। तेली साहू समाज में धर्मशाला होनी चाहिए। मैं ये आप सभी समाज सेवियों से आग्रह करूंगा कि ये तो एक संगठन का तो स्वाभाविक है, जब कोई कार्यक्रम होते किसी कोई ना कोई संगठन करता है, लेकिन महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर हमारे समाज को धर्मशाला की जरूरत है। पूरे देश से हमारे बहुत सारे छोटे छोटे तबके के जिनके पास पर्याप्त धनराशि नहीं होती, वो पूरे देश से यहाँ पे साहू तेली समाज के हमारे सामाजिक बंधु, हम और आपके रिश्तेदार ही सही, वो मुंबई इलाज के लिए आते हैं और कई दिनों तक रुकना पड़ता है। तो कम से कम हमारा यहाँ का जो समाज है, मिलजुल करके, ये जितने भी संगठन हैं, जिस भी संगठन में
जो जो पदाधिकारी सक्षम लोग हैं वो एक बैठक करके ऐसी कार्य योजना बना सके कि कम से कम 100 रूम का कम से कम एक धर्मशाला निर्माण की योजना बनाए। मैं प्रयास करूंगा, महाराष्ट्र सरकार से भी मैं प्रयास करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार से उसके लिए कुछ फंड है, महाराष्ट्र सरकार पे ला करके आप सबकी योजना को क्रियान्वित करके समाज के लिए एक धर्मशाला बने। बड़ी योजना बनाई है। हमारे मध्य प्रदेश में जहां जहां हम रथ यात्रा के माध्यम से, हेलीकॉप्टर यात्रा के माध्यम से गए, वहां पे विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे, विधायक बन के पहुंचे तो अभी जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए, हम 1-1 करोड़ रुपए, भी 1 करोड़ रुपए का माता कर्मा भवन का भूमि पूजन पिछले 1.5 महीने पहले किया। कोई विधायक 50 लाख, कोई 25 लाख, कोई 1 करोड़ रुपए, ऐसे समाज की मांग पे वहां पे विधायक और सांसद निधि के द्वारा धर्मशाला और मंदिर के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। आप सब भी इस दिशा में भी, समाज सेवियों से मैं आग्रह कर रहा हूं, इस दिशा में भी कोई कार्य योजना बना के कार्य चालू किया जाए। महाराष्ट्र के मुंबई में एक धर्मशाला की बहुत ही जरूरत है, और जहां जो धर्मशाला की, जैसे हमने अभी सुना दिवा में भी धर्मशाला बन रही है, अभी यहाँ समाज सेवी से मैंने मिला, वहां भी है, उसकी भी कार्य योजना देखें और उसके साथ मिल करके जहां अच्छी तरीके से जो भी अच्छी योजना हो सके वो योजना में आप सभी कार्य करें। मैंने आप सभी के बीच में सब आया, आप सबने सम्मान किया। हमारे बीच में सभी समाज सेवी बहुत, डॉक्टर अरविंद जी, हमारे राम जी, मैं क्या नाम है, राम सिंगर जी समाज सेवी, खड़े हो जाइए, आपसे ताली बजाइए। आप भी बहुत अच्छा संगठन का कार्य करें, पूरी टीम के साथ आपने स्वागत, जो हमसे अभी धर्मशाला में मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी समय लिया उसके लिए।